किसके? उनको सामने के तो चुप चुप करा लिया। तेरा हमने तो रखे भाई। वो कुट्टी किसकी गिरी भाई अपनी दुनिया। के रुमाल की। आजा अंदर। आजा किस आजा। आजा ना। पहली बार बारिश आवे नहीं। पहली बार बारिश आवे तो सब बोल दूंगा। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में, वो भी आंधी और तूफान और बारिश के साथ। तो अभी टाइम ना ये तो हो गया है रात का, तो 11:15 बजे के आसपास का टाइम है। तो भाई बहुत ज़ोर की आंधी तूफान और अब आने लगी है बारिश। तो टाइम भी ना 11:15 बजे का हो गया है। तो 10:30 बजे भाई आंधी तूफान एकदम से आने लग गया था। तो ना हम ना एकदम से भाई उठे हैं, सो गए थे, नहीं तो 10 बजे का टाइम होता हमारा सोने का। तो जैसे ना एकदम से खटखट की आवाज़ है ना, क्योंकि ऊपर भी सारा सामान ऐसे पड़ा था। ऊपर जाके देखा तो भाई बहुत जोर का मतलब तूफान था। तो ऊपर तो हमने कोई भी सामान नहीं अंदर रखा, क्योंकि बाहर निकलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पर देखो अभी पहले तो केशव निकल के देख रहा था बाहर, और अभी श्लोक भी उठ गया, ही तो सो गया था। और यहाँ पर भी मैंने फिर को अंदर लिया, क्योंकि डर भी लग रहा था इतने आंधी तूफान में। और अभी यहाँ पर मिल रहे भाई आपको सुबह का टाइम पे 4:30 बजे का टाइम हो गया है। तो भाई काफ़ी पूरी रात ना ऐसा ही मौसम रहा है। और ये ना शाम के टाइम तो बिल्कुल साफ मौसम था, ये रात को ही ख़राब हुआ था। और सबके यहाँ मौसम ऐसा ही था। 2 दिन पहले का ये वीडियो है। हो गई थी अगली सुबह और टाइम हो गया था 4:30 बजे का। तो मेरा उठने का टाइम यही होता है, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले तो अपना गेट वगैरह खोला और अपना ब्रश वगैरह मैं करके आ गई थी। तो 2 गिलास गर्म पानी किए हैं मेरे लिए और इनके लिए। तो ये अभी तक काम पर नहीं गए, थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे। तो फिर जैसे आराम से पानी पिया, 15-20 मिनट बैठ के किया मैंने मेडिटेशन। तो वही मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। जितना भी आप टाइम निकाल पाओ ना अपने भगवान के लिए, तो 10 मिनट ना ज़रूर बैठा करो उनके सामने, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि देखो पूरा दिन तो हम ना उस भागा भागम में लगे रहते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो। तो मेडिटेशन करने के बाद ना फिर आ गई थी मैं थोड़ी देर बाहर घूमने फिरने के लिए। तो अभी जैसे अंधेरा ही है, और जब तक मैं बाहर आई ना तो 5 बजे का टाइम हो गया था, 4:45 बजे के आसपास का। तो बहुत अच्छा मौसम होता है सुबह का, और बारिश के बाद तो भाई और भी अच्छा मौसम होता है। और देखो पक्षियों की भी आवाज़ आ रही है, तो बड़ा ही सुकून देने वाला होता है भाई सुबह का टाइम, और बहुत अच्छा लगता है कि हल्का महसूस होता है। तो मैं तो 15-20 मिनट यहाँ पर बैठा ली, 10-15 मैंने चक्कर लगाए अपने घर से लेके यहाँ गोगा मेड़े तक। और सामने ही गुरुद्वारा भी है। जब ना जब गुरुद्वारा में से आवाज़ आती है, मंदिरों में से आवाज़ आती है ना, और जब हमारे कानों में पड़ती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और गांव में तो भाई लगभग ना सभी लोग देखो 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि गांव में देखो अपने डंगर पशुओं का काम करते हैं, तो सबको उठना ही पड़ता है। फिर उसके बाद ना आ गई थी मैं घर पे, और यहाँ पर ना इन्होंने ट्रैक्टर भी बाहर निकाल दिया है। फिलहाल अभी तक गए नहीं काम पे, थोड़ा लेट से जाएंगे। तो फिर सोचा जब तक इनका जाने का टाइम होगा तब तक मैं ना पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से। तो रात को जैसे आंधी भी आई थी, पर ये था कि जैसे आंधी आई ना एकदम से, तो बारिश आनी शुरू हो गई थी, तो सारा रेत साथ दब गया था। इतना रेत नहीं इकट्ठा हुआ। और मैं फिर से पर्दे भी लगा दी थी ट्रैक्टर के पीछे से, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और यहाँ पर ना भी झाड़ू लगा के पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक और आंगन वगैरह धोऊंगी, फिर इनके लिए चाय नाश्ता बनाऊंगी। और भी तो मुझे ऊपर भी जाके संगवाना, तो ऊपर तो ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिला कि ऊपर जाके सारा सामान ढक के भी आऊँ। चूल्हे गोश्ती लकड़ी सब कुछ बाहर ही पड़ा था, और देखते हैं उसकी भी क्या हालत हो रखी है। बस तो ना 10-15 मिनट ही सारी आई होगी। और तूफान बहुत तेज था और बिजली भी कड़क रही थी साथ में, तो भाई डर भी लग रहा था। इस वजह से फिर ऊपर हम गए नहीं। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, सुबह देख लेंगे इस चक्कर में। तो सुबह वाला जो मेरा व्लॉग होता है ना भाई, उसमें ना एक दो कमेंट तो ये होता है कि आप ना जल्दी हर रोज़ कैसे उठ जाते हो, क्या जादू है, आप क्या करते हो। तो भाई जैसे मैंने बताया है, कई बार मैंने बता चुकी हूँ कि शाम को रात को ना हमारा सोने का टाइम ना बिल्कुल फिक्स होता है। तो 10 साढ़े 10 बजे तक हम ना सो जाते हैं, और इसलिए आराम से ना हम सुबह 4 बजे तक उठ जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को भी सुबह जल्दी जाना होता है काम पे। और भाई जैसे आलस के साथ साथ ना, तो भाई एक जिम्मेदारी भी होती है। ये नहीं कि मुझे आलस नहीं आता है, तो भाई कभी कभी आलस आता भी है, पर साथ में भाई एक जिम्मेदारी भी होती है जो हमें घर गृहस्थी में रह के निभानी होती है। अगर भाई मैं लेट से उठूँगी तो भाई कोई भी काम नहीं बन पाएंगे। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, स्कूल में जाते हैं। और अब जैसे अब तो बच्चों की बस भी बहुत जल्दी आती है, तो वही अगर लेट से उठूँगी ना तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। घर में कितने सारे काम होते हैं,
जरूरी नहीं कि आपका घर छोटा है, आपके घर में सदस्य कम है तो काम कम होगा, तो भाई काम उतना ही होता है। भाई ये कि हमें वो जिम्मेदारी से निभाना होता है, और जिम्मेदारी भी हमें भाई जल्दी उठाने में हमारी सहायता करती है। जरूरी नहीं कि हमें आलस नहीं आता, आलस तो भाई दूर की बात है। एक तो ख़ास बात तो ये है कि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो देखो ऊपर आ गई थी मैं जगह निपटाने के बाद, और भाई अभी भी देखो फिर से भाई हवा चलनी शुरू हो गई है। तो सारी छत पे ना सारा सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा भाई पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो अभी यहाँ पर संगवाऊँगी। तो अभी भी देखो मौसम बिल्कुल ख़राब है, तो फिर से ऐसा ही मौसम हो गया है। तो काम ना भी बढ़ जाता है बारिश में, जब ऐसा मौसम होता पर ना इतना ठंडा मौसम हो रखा था कि इस मौसम में ना बैठ के आराम से ना एक कप चाय का मिल जाए पीने के लिए, तो भाई बात ही कुछ और होती है, तो दिन बन जाता है। पर करें भी क्या, अभी फ़िलहाल मैंने चाय वगैरह नहीं बनाई थी। तो अभी तो जो सामान यहाँ पर देखो एक कट्टे में कबाड़ का सामान इकट्ठा हो गया था, तो वो देखो उड़ उड़ के सारा कुछ यहाँ पर आ गया है। तो कुछ भी नहीं ढक पाए थे, क्योंकि मैं और केसो ना ऊपर आए थे छत पे एक बार जब तूफान आया था, तो भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि हम छत पे बाहर निकले। तो साथ में बिजली भी कड़क रही थी, तो सोचा कि छोड़ो भाई जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो रसोई की साइड की बारिश थी, तो सारे गोश्ते भीग चुके हैं, अंगीठी भी भीग चुकी है, तो बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। तो फिर भाई उसके बाद ना जैसे मैंने ऊपर का सारा संगवा के आई थी, आधा घंटा मुझे लग गया संगवाने में, और सारी मतलब गोश्ते लकड़ी भी सब कुछ भीग चुके हैं। अगर दिन में धूप निकली तो भाई देखा जाएगा, उसको सुखाएंगे क्या कुछ होगा। फिलहाल अभी तो फिर से मौसम ख़राब हो गया है, तो इनको जाना है अभी काम पे, और टाइम भी शायद 5:45 के आसपास का हो गया होगा। तो मैंने आटा लगा के और फटाफट से इनको 2 रोटी सेक के बना के दे दी है। और चाय यहाँ पर ना मैंने अपने लिए भी बनाई थी साथ में, और साथ में मैंने जैसे रात के समय ना काले चने भिगोए थे, तो उनमें भी मैंने 3-4 सीटी मरवा ली है। तो काले चने की सब्ज़ी भी बनाऊंगी भी बच्चों के लिए, और मैंने आटा ना एक साथ में सारा ही लगा लिया है, बच्चों के लिए भी लगा लिया है। और यहाँ पर भाई फिलहाल भी बर्तन भांडा जो भी इकट्ठा मैंने सारा सीख में कर दिया, बर्तन मांजूंगी। और इधर मैंने अपने लिए भी चाय बना ली है, मतलब कि डाल ली है गर्म करके एक बार फिर से। तो भाई अजय आप सब भी चाय वगैरह पी लीजिए सुबह की, और क्योंकि जब तक ना भाई एक कप चाय का नाम मिले ना तो चैन नहीं मिलता है। भले ही मैं सुबह के टाइम एक गिलास गर्म पानी पी, ऊपर ना मुझे 6 बजे के आसपास में एक कप चाय का चाहिए होता है। हाँ कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, और कभी कभी मेरा मन भी कर जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ना जैसे आटा वगैरह हो गया था, जैसे रोटी बनाई थी अभी, तो उसको साफ़ कर दिया फिलहाल। और बर्तन भांडा था जो सीख में, वो मैंने साफ़ कर दिया है। अभी थोड़ी सी नहाने से पहले कर लेती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि अभी बच्चों को भी उठाऊंगी, उनके लिए भी फिर से नाश्ता वगैरह बनाना है। और इधर ना जैसे काले चने तो मैंने उबाल लिए हैं, तो एक कटोरी में तो मैंने प्याज कट कर दिए हैं, और एक कटोरी में मैंने मसाले वगैरह निकाल लिए हैं तड़का लगाने के लिए। और ये भी सब्ज़ी रखी है घिया की, जो हमने शाम के टाइम बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है। सब्ज़ी बहुत ही मस्त वाली बनी थी। जो घिया बिल्कुल कच्ची होती है ना, ताज़ी होती है खेतों की, तो वो तो बिल्कुल एक ही भाप में गल जाती है और लगती भी टेस्टी है। तो फिलहाल यहाँ पर ना फटाफट से भी मैं आ गई थी नहा के, और अभी मैंने दिया बत्ती नहीं करी है। मैंने सोचा कि पहले ना सब्जी छोंक देती हूँ, जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं अपनी दिया बत्ती कर लूँगी, और फटाफट से यहाँ पर रोटी बनाऊँगी। तो सब्जी रोटी आज ना गैस पे बनेगी, क्योंकि ऊपर तो कोई जुगाड़ है नहीं, और ऐसे मौसम भाई आग से लगती भी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जैसे जीरा और प्याज का तड़का लगाया, और फटाफट से जो भी मसाले थे वो सारे डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भून चुके हैं, और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। जो ये काले चने थे थोड़ी सी मैंने हाथों से फोड़ भी लिए हैं और डाल दी हैं। तो ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी मैं, थोड़ी सी बस मतलब कम पानी की सब्ज़ी बनाई मैंने आज ये। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैंने यहाँ पर कर ली है भी दिया बत्ती। मंदिर की सफाई मैंने नहाने के बाद कर दी थी, तुरंत ही पोछा लगा दिया था। और जो बाकी पोछा है पूरे घर में वो बाद में ही लगाऊंगी बच्चों के जाने के बाद। जब मंदिर में बैठते ना तो इतना सुकून मिलता है, तो मन नहीं करता बिल्कुल भी उठने का। तो भले ही देखो हमें इतनी विधि विधान से पूजा नहीं करनी आती ऊपर ना, जब मंदिर में बैठते ना दीवा लगा के, तो मन तो ये करता कि बस ना 15-20 मिनट ना बस मंदिर में बैठे रहें। पर भाई टाइम के हिसाब से ना इतनी देर नहीं बैठ पाते। भैया कि अगर आपको भगवान को याद करना ना, तो अपने ना काम करते करते भी आप ना अपने भगवान को याद कर सकते हैं ना, तो हमारा इधर उधर ध्यान भटकेगा, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से हमारा हो पाएगा। खाना शुद्ध होने के साथ साथ ना वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, और भगवान की याद में ही हमें हमेशा खाना बनाना चाहिए। कोई भी काम हो हमें अपने भगवान की याद में करना चाहिए। अगर आपका भगवान में ध्यान नहीं लग रहा है, तो अपने फ़ोन में कोई भी भजन लगा सकते हैं, और वो चलता रहे रसोई में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो देखो ना, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें चलेंगी, और ना ही हम किसी के बारे में सोच पाएंगे कोई भी उल्टी सुलटी बातें। तो उससे भी ना हमारा उसी भजन में हमारा ध्यान लगा रहेगा, और इससे भी हमारा जो खाना बन रहा है रसोई में वो भी शुद्ध हो जाता है। मतलब ये कि वो खाना ना
पॉजिटिव बन जाता है। और जो हम खाना बनाते हैं ना भगवान की याद में, वो प्रसाद बन जाता है। और जब उस प्रसाद को सभी लोग खाते हैं ना, उस खाने को सभी लोग खाते हैं, तो उनका माइंड भी बिल्कुल सेट रहता है और वो उनका भी ध्यान भगवान में लग जाता है। और ये सब ना काम ना हम महिलाओं के ही हाथ में है। हम महिलाएं चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती हैं अपने घर में बदलाव। तो यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते मैंने इन दोनों के लिए नाश्ता वगैरह भी बना दिया है, उनके टिफिन में पैक कर दिए हैं। अभी देखो यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ। तो इधर ना मैंने जैसे किशोर का टिफिन मैंने पैक कर दिया था और श्लोक की टिफिन में मैंने सब्जी भी डाल दी थी और ना रोटी डालना भूल गई। जब मैंने देखा ना कि ये बटर पेपर यहीं पर रह गया, तब देखा कि भाई इसकी टिफिन में मैंने रोटी भी डाल ली है। तो भाई कभी कभी ना ऐसा हो जाता है और मुझे भाई भूलने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं क्या हो रखा है। तो दोनों के मैंने टिफ़िन पैक कर दिए हैं और थोड़ी सी चाय बच गई थी तो मैंने भी अपने लिए भी एक कप में डाली है। तो आज मेरे ना 8 बजे तक ना दूसरी चाय मेरी ये हो गई है। तो कभी कभी तो मैं चाय भाई कई बार पी लेती हूँ और कभी कभी मुझे एक ही बार चाय नसीब होती है। तो 8 बजे का टाइम हो गया है, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में। तो उनकी बस तो ना जैसे 7:40 पे 7:35 पे आ जाती हैं। तो चाय पी आराम से बैठ के और उसके बाद भी फटाफट से लग गई हूँ रसोई को संगवाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा फैली रसोई ना भी अच्छी भी लगती है और मैं भाई रसोई में ज़्यादा देर तक बर्तन झूठे रखती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। बस हाथों हाथ ना मैं अपना काम निपटाने में लग जाती हूँ और ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट ऐसे करती हूँ कि इधर बैठी उधर बैठी फ़ोन लेके बैठ गई। क्योंकि फ़ोन तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ना फ़ोन में कोई रील देखते हो ना तो भाई 1 देखी 2 देखी 3 देखी, कब आपने भाई आधा घंटा 15 मिनट निकाल दिए ना आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका काम भी रह जाएगा। तो भी सही अच्छा ही है कि पहले अपने काम निपटाओ, फिर आराम से भाई जो भी कुछ देखना आप देखो, क्योंकि सुबह काम ना अगर हम सुबह निपटा देना तो ही अच्छा रहता है। तो सारे बर्तन भांडा मैंने अच्छे से रगड़ के मांज दिए हैं और सिंक को भी कर दिया साफ़ सुथरा। इधर मैंने दूध भी मैंने टोपिए में छान दिया, अभी फिलहाल अभी गर्म नहीं किया है। तो फिर उसके बाद ना आज मुझे बनानी है भाई इमली की चटनी जो खट्टी मीठी होती है और मैं घर पे ही बना के तैयार रखती हूँ फ्रिज में। तो ख़त्म हो रखी थी और ये इमली मैंने ना बहुत दिन हो गए मंगवाई थी, फ्रिज में रखी थी ये भी। तो फिलहाल अभी मैंने इसको ना ठंडे पानी में भिगो दिया है और थोड़ी सी मैंने रख भी ली है एक टुकड़ा सा, क्योंकि जब भी ना मैं पेठे की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इमली ज़रूर डालती हूँ उसमें। उससे ना पेठे की जो सब्ज़ी है वो खट्टी मीठी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इमली को मैंने पानी भिगो दिया है, जब तक मैं पोछा लगाऊंगी ना तब तक वो अच्छे से गल जाएगी। तो आज यहाँ पर मैं इमली की चटनी बनाऊँगी और कई बार कमेंट भी आता है कि आप ना इमली चटनी बनाने की रेसिपी बताइए। तो मैं भाई कई बार आपको दिखा चुकी हूँ, कई बार, और जब भी बनाती हूँ मैं जब भी आपको दिखाती हूँ। टमाटर चटनी की भी मैंने रेसिपी आपको दिखाई थी और इमली की भी दिखा चुकी हूँ कई बार, और आज भी आप देख लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है और आसान भी है और ये बिल्कुल भी महीनों तक ना ख़राब नहीं होती है भाई फ्रिज के अंदर। तो रसोई में मैंने पोछा लगा दिया था, उसके बाद आ गए थे अंदर कमरे में। तो यहाँ पर देखो भाई बिल्कुल बेड बिना उथल पुथल हो रखा था, तकिए कहाँ पड़े हैं, चादर का अता पता है नहीं कैसी हो रखी थी। तो फटाफट से मैंने चादर को भी कर दिया सेट और अच्छे से साफ सुथरा, और भी यहाँ पर कपड़ा मार दूंगी। और हाँ, कभी भी बेड पे ना भी झाड़ू से आप कभी मत झाड़ना बेड को, हमेशा ही आप ना बेड पे खाट पे कपड़े से ही साफ़ करना, क्योंकि खाट पे बेड पे झाड़ू मारना अशुभ होता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। फिर उसके बाद ना लगी थी पोछा लगाने के लिए अंदर वाले कमरे में भी, और मैं हमेशा ही बैठ के पोछा लगाती हूँ। इससे देखो भाई हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है, हाथ पैर भी नहीं दुखते हैं और आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, जैसे आप सुबह शाम करते हो। तो बस ना आप ना अपने पूरे घर में पोछा आप आराम से बैठ के लगाइए हाथ से, तो उससे आपका बिल्कुल शरीर ना फिट रहेगा। तो यहाँ पर ना मेरा पूरे घर में लगभग पोछा लग ही गया है और देखो धूप भी निकल आई है। तो भाई मौसम का कुछ पता नहीं चलता है, मौसम सुबह इतना ख़राब हो रखा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी अभी भी। तो फिलहाल भी धूप निकल लगी है और शाम होते होते भाई फिर से मौसम ख़राब हो गया था। तो कई दिन ना लगातार ना शाम के टाइम आंधी भाई आई है हर रोज़। तो सफाई चाहे कितनी भी कर लो उतना ही कम है। भाई पोछा लगा दिया, भाई थोड़ी देर के बाद फिर से पता चला कि भाई फिर से आंधी आ गई, फिर से काम बढ़ गया। तो आजकल कुछ ऐसा चल रहा है और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा आंधी आती है। वैसे कि सर्दियों में ना 4-5 महीने 3-4 महीने आराम मिलता है, हम महिलाओं को इतनी साफ सफाई नहीं करनी पड़ती। पर गर्मियों में तो भाई हर रोज़ ही पूरा दिन ही हमारे हाथ में ना झाड़ू पोछा रहता है। तो फिलहाल तो भाई पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, अंदर से लेके बाहर तक। थोड़ी सी शांति मिलती है जब घर साफ हमारा होता है, तो थोड़ी सी देखो मेहनत तो लगती है सफाई करने में, पर उसके बाद जो सुकून मिलता है ना वो देखो अलग ही होता है। तो फिलहाल अभी फिर से आ गई थी मैं रसोई में, जो इमली मैंने भिगोई थी ना ये भी गल चुकी है बिल्कुल। यहाँ पर ये छलनी मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो इसमें से मैंने पूरी जो थी ना इमली सारे छान ली है, हाथों से मसली है पहले तो मैंने ये, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इस छलनी में से मैंने सारे छान ली है। देखो यहाँ पर कितना इसका जो छिलका वगैरह है बीज है सारे निकल आए हैं। अब इसको हम रख देंगे भी गैस पे उबलने के लिए।
तो बहुत ही आसान है इमली की चटनी घर पे बनाना। और मैं वही मार्केट से कभी भी नहीं मंगवाती हूँ इमली, कभी भी। जब से मुझे बनानी आई है, कई साल हो गए, या इमली मंगवाई, और वो भी ना आपकी ना बहुत दिन चल जाएगी। फ्रिज में आप ना कंच की बोतल में भर के रख लीजिए, और ना ही वो ख़राब होती है। तो फिर उसके बाद ना एक इसमें उबाल सा आ गया था, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 चीज़ डाली हैं, नमक और लाल मिर्ची। अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और इसमें डाल दिया मैंने गुड़, तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो पहिया इमली में मैंने ना पहिया से ज़्यादा ही गुड़ डाला होगा। और आप चाहो तो भाई चीनी भी डाल सकते हैं, मैं तो भाई गुड़ ही डालती हूँ। ठंडी होने के बाद ना यहाँ पर मैंने एक तो बोतल भर दी है, और टिफिन में बच गई थी, टिफिन में डाल दी है। तो आधे घंटे में हमारी चटनी बनकर हो गई थी तैयार। इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।